आज से लगभग 11 दिन पहले यानी 15 नवंबर 2024 को महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में नवजात शिशुओं की अस्पताल में झुलसने की वजह से मौत हो गई। इसका जिम्मेदार किसी और को ठहराया जा रहा था, लेकिन इसका जिम्मेदार वहाँ के मौजूदा नेता जो कि कमीशन के खेल में उन बच्चों की हत्या कर दी। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज वो 15 नवंबर का दिन उन माँओं के लिए और उन पिता के लिए जिसके बच्चे अभी इस दुनिया में आए थे, और कुछ बच्चे तो 1 दिन के थे, कुछ बच्चे 2 दिन के, तो कुछ बच्चे 1 साल के, तो कुछ बच्चे 2 साल के। बताया जा रहा था कि शॉर्ट सर्किट की वजह से वहाँ पे आग लगी आईसीयू में, और उसमें जितने रखे हुए बच्चे थे कईयों की मौत हो गई तो कईयों बुरी तरीके से घायल हो गए, और ये मौत का कारण झुलसने की वजह से। लेकिन तमाम इस मामले को रफू चक्कर करने के लिए इस मामले को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन दैनिक भास्कर की जो टीम है वो वहाँ पे रुकी और वहाँ पे उन्होंने जांच की और उन्होंने बात करने का प्रयास किया। मैं कुछ कटिंग आपको दिखाऊंगा। उन्होंने वहाँ ऐसे ऐसे खुलासे किए हैं कि ये केस पूरी तरीके से पलट गया है, और ये केस एक हादसा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी। इस केस में जो वहाँ वार्ड बॉय थे वही इलेक्ट्रीशियन का काम करते थे, और वहाँ जितनी भी वायरिंग की गई थी वो वहाँ लो क्वालिटी की वायरिंग की गई थी। जहाँ लगना था 6 mm का तार वहाँ लगाया गया था 3 mm का तार, जहाँ लगना था 4 mm का तार वहाँ लगाया गया था 1 mm का तार। और वायरिंग कितनी घटिया व्यवस्था, टेंडर तो पास करा लिया जाता था लेकिन वहाँ बेहतरीन तरीके से काम नहीं कराया गया था, ना ही वायरिंग कराया गया था। वहाँ लगभग जो इलेक्ट्रीशियन थे 3 से 4 पद वहाँ खाली थे, लेकिन उसको नहीं भरा गया था, और नहीं भरने का कारण वहाँ जो वार्ड बॉय थे वही इलेक्ट्रीशियन का काम भी देखते थे। अब इस तरीके कुछ मामला आपको समझ में आ रहा है। ये मामला इस तरीके से है कि वहाँ के जो मौजूदा नेता हैं उन्हीं के कंपनी ने इस अस्पताल का टेंडर लिया हुआ था, और वो टेंडर लगभग कई सालों से चल रहा था। और ये टेंडर चलने का कारण पता है क्या भैया? सभी को पता है कि तार जुड़ा होगा, बड़े नेताओं से कनेक्शन होगा, इस वजह से टेंडर चल रहा होगा। तुक्के पे काम चला, जहां तार 6 mm का लगना था, जहां तार में कटिंग थी वहां टेप लगा के काम चलाया जा रहा था, जहां 6 mm की जरूरत थी वहां 4 mm, 3 mm, 2 mm का तार लगाया जा रहा था, और लो क्वालिटी की वायरिंग की जा रही थी। फिर क्या, जो वहाँ वार्ड बॉय था वही इलेक्ट्रीशियन का काम करता था, ना ही किसी प्रकार की बहुत डिग्री थी, ना ही किसी प्रकार की जानकारी थी, ना ही किसी प्रकार का एक्सपीरियंस था भैया। उनको थोड़ी सी जानकारी इलेक्ट्रीशियन की थी, इसलिए उनको वार्ड बॉय बना दिया गया, और वार्ड बॉय बनाने की वजह से उनके पास इलेक्ट्रीशियन की भी जानकारी। तो भैया एक तीर से 2 निशाना करने का तरीका था कि वार्ड बॉय का भी काम करेंगे, अगर इलेक्ट्रिक में थोड़ी सी दिक्कत आएगी तो उसको भी सही कर देंगे। सब पैसा बचाने का खेल था भैया। अब जरा सा समझिए, ये झांसी मेडिकल कॉलेज में क्या ये हादसा था या पूरी तरीके से साजिश थी? साजिश तो थी ही भैया, मैं साफ बोलूँगा। वहाँ के जिस तरीके से नेता काम किए कि भैया शॉर्ट सर्किट का नाम दे दिया उस मामले को, लेकिन वहाँ पे जो वो वार्ड बॉय था उसने कुछ दिन पहले बताया था कि साहब अस्पताल में या फिर इस रूम में इस जगह कटिंग है और यहाँ से अर्थिंग पास हो रहा है, करंट आ रहा है, यहाँ 6 mm की तार की आवश्यकता है। लेकिन साहब ने 2 mm का 4 mm का तार ला के दे दिया, और कटा पटा तार ला के दे दिया, कहा कि इसको जोड़ के ख़त्म करो, हटाओ। यहाँ सब इसका खेल। लेकिन सवाल करना चाहता हूँ और सवाल करूँगा भी, क्या इसी के लिए जनता टैक्स देती है? क्या तुम लोगों का जेब टाइट करने के लिए जनता टैक्स देती है कि तुम लोग उनकी गाड़ी मेहनत की कमाई को लेके और जेब में रख सको? आखिरकार इस तरीके से काम क्यों? चंद रुपयों के लिए उन बच्चों की जान ले ली, उन बच्चों को आग में झुलसा दिया। अब इसका जिम्मेदार कौन होगा? और ये गूंगी बहरी सरकार भी किस तरीके से चुपचाप बैठी हुई है,
इसका जांच तक कराने का उन्होंने ठीक नहीं समझा। डीएम साहब आए थे और उन्होंने कहा था कि इस मामले की जांच कराएंगे। साहब, जांच में आपने कौन सा रिपोर्ट दिया? उन बच्चों की हत्या तक हो गई, लेकिन गूंगी बहरी सरकार और प्रशासन के कान में जू तक नहीं देंगी। सब अधिकारी सब भांग खा के सोए हुए थे। उस समय बेचारे वो बच्चे झुलस गए, तड़प तड़प के मर गए। किसके लिए? कमीशन के खेल में, पैसे को बचाने के लिए। क्या वो तुम्हारे घर की कमाई थी क्या? हम लोग के टैक्स के पैसे की कमाई थी। और इस तरीके से खेल चलता रहेगा और जनता तुम्हारे पे गुस्सा भी नहीं करेगी। और अगर जनता ने कुछ बोल दिया तो भैया उनके ऊपर एफआईआर पे एफआईआर लाद दिया जाएगा। इसी तरीके से खेल चलेगा क्या? कमीशन के खेल में तुम किसी की जान भी ले लो और कोई कुछ कह भी ना पाए। ये ना जाने किस तरीके से खेल चल रहा है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आप कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों पे बुलडोजर चलेगा। साहब, कब बुलडोजर चलेगा? सरेआम खेल खेला गया झांसी मेडिकल कॉलेज में, सरेआम खेल खेला गया, तभी भी आपके कान में जू तक नहीं रहेंगी। अब इस पे गुस्सा होना लाजिम है कि नहीं? हमारे टैक्स के पैसे की कमाई उन बच्चों पे ना लगा के अपने जेब में उस कमाई को रखा गया। उन बच्चों की हत्या तक कर दी गई। यह हत्या ही कहेंगे साहब, इसको संयोग नहीं कहेंगे। पूरी तरीके से साजिश है। मेडिकल कॉलेज में जितने बच्चों की मौत हुई और आगजनी हुई, क्या शॉर्ट सर्किट? और जरा सा देखिए, ये पैसे के खेल में वहां जो सिलेंडर रखा हुआ था वो भी एक्सपायरी सिलेंडर रखा हुआ था। एक्सपायरी सिलेंडर रखने से उन बच्चों की जब वहां पे आग लगी तो वो एक्सपायरी सिलेंडर वहां यूज नहीं हो पाया कि उस अस्पताल में वहां बुझाया जा सके और उन बच्चों की मौत होने से उनको बचाया जा सके। मतलब गजब है भैया, जो चाहेंगे वही करेंगे। बस जेब टाइट होना चाहिए, चाहे किसी तरीके से टाइट हो, चाहे लाश पे पैर रख के टाइट हो या फिर किसी की हत्या करके टाइट हो। बस जेब को टाइट करना है। ना जाने एक देश में मतलब गजब का खेल खेला जा रहा है। अमेरिका में आप इतना सा, या फिर इस बाहर के देशों से और कहीं देशों में एक थोड़ा सा भ्रष्टाचार कर दीजिए ना, आपको तुरंत उठा के जेल में बंद कर दिया जाएगा और आपके ऊपर ऐसी ऐसी धाराएं लगाई जाएंगी कि आपका रूह भी कांप उठेगा। लेकिन ये भारत है। यहाँ सरेआम जब नेता ही कर रहे हैं, अधिकारी यहाँ के खेल कर रहे हैं कमीशन के चक्कर में, तो जरा सा समझिए क्या ही हो सकता है इस देश का। बस नारे दिए जाएंगे, विकसित भारत, उज्जवल भारत, बस यही नाम ही देने के लिए है क्या? भारत में कुछ करना वरना नहीं है यहाँ पे। मतलब सोच के अपने आप में एक उस लोगों को घिन तक नहीं आती कि चंद रुपयों के लिए इन बच्चों की हत्या तक कर दी जा रही है और हत्या करने के बाद माना भी नहीं जा रहा है कि हाँ हमारी गलती की वजह से हुआ है। उस मामले को पूरी तरीके से मोड़ दिया जा रहा है और उस मामले को शॉर्ट सर्किट का नाम दे दिया गया कि वहाँ पे भैया फॉल्ट हो गया, किसी तरीके से तार जल गया इसलिए आग लग गया वहाँ पे, इसलिए बच्चों की मौत हो गई। साफ क्यों नहीं कहा गया कि वहाँ पे लापरवाही की गई थी, वायरिंग में लो क्वालिटी का सामान लगाया गया था और ये पता होने के बाद भी कि वहाँ जो वायरिंग हुआ है उसमें कट है या फिर दूसरा तार का यूज़ होगा। वहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं, एम्पियर के तार लगने की बजाय वहाँ 3-3 4-4 एम्पियर के तार लगाए दिए जा रहे हैं। जैसा समझिए ये जानबूझ के ही है, संयोग नहीं था, ये पूरी तरीके से साजिश थी। बाकी ऐसे लोगों के ऊपर लगातार आप लोग आवाज़ उठाते रहिए। मैं एक बात ज़रूर कहता हूँ, आप के पास, सभी के पास इस तरीके का मोबाइल होगा। लोग तैयार होते हैं और अच्छे से फ़ोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं। तो साहब ये आजकल मोबाइल नहीं, ये एक बहुत बड़ा हथियार बन चुका है। इस हथियार का अगर आप अच्छे से यूज़ करना सीख जाएं, अपना फ़ोटो और अपना वीडियो बनाने के बजाय वो भ्रष्टाचारियों का, उन लोगों का वीडियो बनाइए, तब देखिए भारत किस तरीके से बदलेगा। और सोशल मीडिया तो इतना तगड़ा है इस समय, आप वीडियो बना के ज़रा सा पोस्ट तो कीजिए, देखिए कितनी बड़ी कार्रवाई हो जा रही है तुरंत। सोशल मीडिया की ताकत शायद आप लोग को अभी पता नहीं है। और एक बात और कहूँगा, ये दोष उन लोगों का भी नहीं है
दोष वीडियो देखने वाले लोगों का भी है, दोष यहाँ भारत में रहने वाले सभी लोगों का है और यहाँ के जनता का है। अपना काम जल्दी निकलवाने के लिए 100 की पत्ती पकड़ा देंगे, 50 की पत्ती पकड़ा देंगे, 500 की पत्ती पकड़ा देंगे। कहीं FIR कराने गए, वहाँ साहब FIR नहीं कर रहे हैं तो उनसे साठ गांठ कर गया, बस साहब 5,000 10,000 रुपया ले लीजिए, FIR कर दीजिए। तो भैया उनका तो मन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और मन बढ़ाने वाला कौन? आप और हम हैं, इस देश की जनता है, लेकिन कसूरवार इस देश की जनता है। जब तक ये नहीं सुधरेगी तब तक कुछ नहीं होगा। आपकी लाशों पे ये लोग पैर रख के जाते रहेंगे और आप बस मूक दर्शक बने रहेंगे और देखते रहेंगे। तो अगर भारत को बदलना है और अपने आप को बचाना है तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहिए, और इन सब चीज़ों जहां आपको दिख रहा है वहां आवाज़ उठाना शुरू कर दीजिए। बाकी हम इसी तरीके से कड़वा बोलते रहेंगे, जिसको बुरा लग रहा है भैया लगता रहे, क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं और संविधान ने हमको ये छूट दे रखी है कि जहां गलत है वहां तो बोलेंगे ही बोलेंगे। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट।